हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 7 के प्रश्न उत्तर चल रहे थे। आज उसी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आपका प्रश्न है, कौन किससे परेशान है। अब चैप्टर के अंदर कौन किससे परेशान है, हमने देखा था कि पंडित जी किससे परेशान है, अपना जो बारिश से पानी भर गया था उसको निकालने में, यानी बारिश के पानी को उछल उछल के घर से बाहर निकाल रहे थे, वो उस चीज़ से परेशान है। बुढ़िया किससे परेशान है, बुढ़िया माई बारिश के पानी के टपकने से परेशान है कि उसकी झोंपड़ी में पानी टपक रहा है। और जो बाघ है वो किससे परेशान है, वो टिप टिपुआ और बारिश दोनों से परेशान है। इस और धोबी जो है वो अपने गधे के खो जाने से परेशान है। इस चैप्टर में कोई न कोई किसी न किसी से इस तरह से परेशान है। तो आप अपनी फिल इसके अंदर खुद लिखेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सबसे पहले है कि बुढ़िया किससे परेशान है, बुढ़िया झोपड़ी में टपक रहे पानी से परेशान है। उसके बाद में धोबी जो है वो अपने गधे के खो जाने से परेशान है। फिर थर्ड पे आएगा पंडित जी किससे परेशान है, पंडित जी पानी को घर से बाहर निकालने के लिए परेशान है, बारिश का पानी उछल के निकाल रहे थे उससे परेशान है। और बाघ जो है वो टिप टिपुआ और बारिश के पानी दोनों से परेशान है। ओके, नेक्स्ट है याद करो। तो आपको याद करना है और बताना है, इसमें लिखना है, जिस तरह से पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। अब आपको बताना है कि आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हैं। आपको खुशी होती है कि अरे वाह, वो चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुशी से कई बार मचलते ना हम कि हाँ मुझे कहानी सुनाओ। तो आप किस चीज़ के लिए मचलते हो, आप कहानी सुनने के लिए मचलते हो, दादाजी की गोद में बैठने के लिए मचलते हो, या फिर आप दादाजी के साथ बाहर जाने के लिए मचलते हो, या चॉकलेट के लिए मचलते हो। आपको अपनी तरफ से इसमें भरना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तरह तरह की आवाज़ें। अब तरह तरह की आवाज़ें होती है। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। नीचे जो आवाज़ें दी हुई है, इन आवाज़ों के लिए पूछा जा रहा है कि ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। जैसे खर खर की आवाज़, खर्राटे भरते हैं ना, तो जब नींद में ज़ोर से सांस लेने पर यह आवाज़ आती है। खर खर की आवाज़ कब आती है, नींद में ज़ोर से सांस लेने पर। भिन्न भिन्न की आवाज़ कब आती है, कान के पास मक्खी की आवाज़, जब कान के पास आके मक्खी भिन भिन करती है तब हमें वह आवाज़ आती है। खट ठक ठक की आवाज़ कब आती है, ठक ठक की आवाज़ दरवाजे को खटखटाने पर आती है। ठक ठक की आवाज़ कब आती है, दरवाजे को खटखटाने पे भी आती है। पहरेदार जब पहरा देता है तब भी ठक ठक की आवाज़ आती है रात में, ना, सुना होगा तो आपने। और चर चर की आवाज़ कब आती है, चर चर की आवाज़ तब आती है कभी कभी हम धीरे से दरवाजे को बंद करते हैं तब भी आती है। और किसी भारी चीज़ को, भारी वस्तु को हम इधर से उधर खिसकाते हैं तब भी उसकी आवाज़ आती है। तो आप इसमें लिखेंगे, किसी भारी वस्तु को खिसकाने पर चर चर की आवाज़ आती है। भक भक की आवाज़ रेल चलने पर आती है। जब रेल चलती है तो वो धुआं छोड़ती हुई स्टार्ट होती है, उस वक्त जब वो रेल स्टार्ट होती है उस वक्त धुआं छोड़ती हुई भक भक करती हुई चलती है। तड़ तड़ की आवाज़ कब आती है, तड़ तड़ की आवाज़ जब बारिश होती है और बारिश किसी चादर पे, टीन पे या फिर छत पे गिरती है तब तड़ तड़ की आवाज़ आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। अब खूंटे से क्या क्या बांधा, देखिए आपने खूंटे से बंधे हुए बाघ को देख रहे हैं अपन। खूंटे से हम गाय को भी बांध सकते हैं, भैंस को बांध सकते हैं, बकरी को, भेड़ को, घोड़ा घोड़ी को, हिरन को,
ऐसे बहुत से पशु हैं जिनको हम खूंटे से बांध सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और पशु है तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। यहाँ कंपल्सरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही नाम आएंगे। अगर आप परीक्षा में आप सोचते हो कि मैं मैम ने जो लिखवाया था वो भूल गया हूँ और कुछ और आएगा, तो आप वो चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो मैम ने लिखा है, आपका खुद का भी नॉलेज है लेकिन वो सही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, जो कि हमने पढ़ लिए थे अप्रैल में। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है एक कहानी, सभी कहानियाँ। अब एक कहानी से बहुवचन क्या बना? कहानियाँ। एक तितली तो कई तितलियाँ, तितली से बहुवचन क्या बना? तितलियाँ। एक मक्खी और 10 मक्खियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। इस तरह से बहुवचन बनाएंगे। यहाँ पे मक्खी की जगह मक्खियाँ आ गया। मक्खी में ख की मात्रा छोटी हो गई और यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया। आपको पता है जब हम बहुवचन बनाते हैं तब मात्रा अक्सर छोटी हो जाती है और चंद्र बिंदु लग जाता है, और एक वचन बनाते हैं तो वह मात्रा बड़ी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और ये सभी एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, अपनी बुक में करनी है। यानी कि आप अपनी रिम झिम की जो पुस्तक है उसके अंदर ये एक्सरसाइज दी हुई है, उसी में आप भरेंगे इसको। थैंक यू।